हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी इंग्लिश। आज हम बात करेंगे सेंटेंस के प्रकार के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे सेंटेंस के प्रकार के बारे में। ठीक, पहला क्या हमने कल बताया था, कल की वीडियो में हमने बताया था सब प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज उसमें हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, इसके बारे में जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं असर्टिव सेंटेंस की। डिफिनेशन क्या, असर्टिव सेंटेंस की हम क्या देखेंगे, डिफिनेशन। ठीक है, दिस सेंटेंस, दिस सेंटेंस, यह वाक्य, दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है। ठीक, एक्सप्रेसेस, दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सिंपल स्टेटमेंट, क्या साधारण कथन। एक्सप्रेसेस अ सिंपल स्टेटमेंट। ठीक, अ सिंपल स्टेटमेंट। दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सिंपल स्टेटमेंट डिस्क्राइब describes this sentence expresses a simple statement describes an event act or fact। ठीक, ये क्या हुई हमारी डिफिनेशन। दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सिंपल स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स एन इवेंट एक्ट और फैक्ट। ये क्या है हमारी असर्टिव सेंटेंस की डिफिनेशन। अब हम जानेंगे इसका अर्थ, हिंदी में अर्थ। ठीक है, अभी तो हमने देख लिया डिफिनेशन इसकी, अब इसे समझेंगे भी तो कि इससे हिंदी में समझ में कैसे आएगा हमें। यह वाक्य, दिस सेंटेंस, यह वाक्य साधारण कथन, यह वाक्य साधारण कथन को प्रकट करता है। यह वाक्य क्या करता है, साधारण कथन को प्रकट करता है। ठीक, यह वाक्य साधारण कथन को प्रकट करता है, अर्थात किसी तथ्य, घटना, या दशा, किसी तथ्य, घटना या दशा का होना स्वीकार करता है। क्या करता है, स्वीकार करता है। ठीक, यह वाक्य साधारण कथन को प्रकट करता है, अर्थात किसी तथ्य, घटना या किसी दशा का होना स्वीकार करता है या वर्णन करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, child had slept, the child had slept, बच्चा सो। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमें घटना हो रही है ना बच्चे के सोने की, क्या हो रही है, घटना हो रही है कि बच्चा क्या हो गया, सो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के पार्ट्स। कल हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है सकारात्मक वाक्य और दूसरा होता है हमारा निगेटिव नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो हम दोनों को जानेंगे कि ये कार्य कैसे करते हैं या इनके कार्य क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं और कौन से निगेटिव के। ठीक, कौन से अफर्मेटिव सेंटेंस है और कौन से निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक, इसकी डिफिनीशन हम देखेंगे। डिफिनीशन, ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या देखेंगे हम, डिफिनीशन। दिस सेंटेंस, ये जो असर्टिव सेंटेंस की अभी हमने डिफिनीशन देखी है, सेम उसका ही कार्य करता है अफर्मेटिव सेंटेंस में भी। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द ऑक्यूरेंस, मतलब एग्जैक्ट ऑक्यूरेंस, द ऑक्यूरेंस मतलब सही तरीके से। ठीक है, ऑक्यूरेंस मतलब सही तरीके से, एंड कंडीशंस दिस सेंटेंस क्या बोल रहा है, दिस सेंटेंस आइडेंटिफाइज द ऑक्यूरेंस एंड कंडीशंस ऑफ द फैक्ट, मतलब दशा। ठीक, कंडीशंस ऑफ द फैक्ट। ठीक, यह वाक्य, इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, यह वाक्य किसी बहुत सिंपल है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। यह वाक्य किसी तथ्य, सेम उसी की तरह है, असर्टिव सेंटेंस की तरह उसी के तो पार्ट है ये। यह वाक्य किसी तथ्य, घटना या दशा का होना स्वीकार करता है। यह वाक्य किसी तथ्य, घटना या दशा का होना स्वीकार करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, मोहन हैज, ऐसे सेम एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो हमें और समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मोहन हैज अ बाइसिकल। ठीक, मोहन हैज ए बाइसिकल, मोहन के पास एक साइकिल है। ठीक, मोहन के पास एक साइकिल है। इसी तरह के सिंपल, मतलब किसी तथ्य, घटना या दशा का होना जहां स्वीकार किया जाए, ऐसा सेंटेंस जहां इन सब चीजों का तथ्य हो या घटना हो या दशा हो या किसी कार्य का होना, ठीक है, एकदम सिंपली साधारण तौर पे स्वीकार किया जाए, वहां पे हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस की हम बात करेंगे दूसरे पार्ट में। ये तो हो गया पहला पार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब दूसरे पार्ट क्या था, नेगेटिव सेंटेंस।
नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य में क्या होता है हमारा, वो हम देखेंगे। ठीक, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ठीक, इसकी डिफिनेशन देखते हैं पहले। इसकी क्या हम देखेंगे पहले, डेफिनेशन। ठीक है, in this sentence, in this sentence also there in these होगा। ठीक है, in these sentence also there is a simple। ठीक है, is a simple statement। ठीक, सेम। ठीक, इन दिस सेंटेंस आल्सो देयर इज अ सिंपल स्टेटमेंट, बट क्या, बट लेकिन, दिस सेंटेंस नो, नॉट, नेवर, नो, नॉट, नेवर इज आल्सो given in it। ठीक, मतलब इन दिस सेंटेंस आल्सो देयर इज अ सिंपल स्टेटमेंट, साधारण कथन होगा, बट दिस सेंटेंस नो, नॉट और नेवर इज आल्सो गिवन इन इट। ठीक, उस वाक्य में नो, नॉट या नेवर की चर्चा की जाएगी या हमें मिलेगा देखने को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, या अभी इसके बारे में हिंदी में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इन वाक्यों में क्या होता है, इन वाक्यों में सेम टू सेम पहले जैसा। ठीक, इन वाक्यों में भी साधारण कथन प्रकट होता है। ठीक, इन वाक्यों में भी साधारण कथन ही प्रकट होता है, किंतु उसमें नो, नॉट और नेवर इन वाक्यों में भी साधारण कथन ही प्रकट होता है, बट उसमें नो, नॉट, नेवर ये वर्ड भी, ये शब्द ही दिए होते हैं, ये शब्द भी दिए होते हैं। ठीक, ये शब्द भी क्या होते हैं, हमारे दिए होते हैं। ठीक है, और इसमें एक मान लीजिए थोड़ा सा और देख लीजिए, इसमें समझने के लिए आपका, इसमें क्या होता है कि किसी कार्य का होना अस्वीकार और स्वीकार किया जाता है,
अस्वीकार किया जाता है। ये क्या होता है, किसी कार्य का होना अस्वीकार किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल, मोहन had not a bicycle. मोहन हैज नॉट अ बाइसिकल। मोहन के पास एक साइकिल नहीं है। मोहन के पास एक साइकिल नहीं है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो, या आप एक किताब नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, इतना हो गया। आगे समझ में आप लोगों को? ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। हो गया, चलिए अगला देखते हैं हम। चलिए आगे, अगला क्या था हमारा दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न वाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके हम डिफिनीशन देखेंगे। क्या डिफिनीशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या हम देखेंगे डिफिनीशन। इन दिस सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस, in this sentence asking a question, in this sentence asking a question। ठीक है, और and end of sentence, end of sentence, end of sentence given question mark, question mark। ठीक, in this sentence asking a question and end of sentence given question mark। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य हो, प्रश्न पूछने का कार्य हो और वाक्य
के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता। ठीक, कहलाता। In this sentence, asking a question and end of sentence given question mark। ठीक है, ये क्या हमारे क्वेश्चन मार्क। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य हो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, प्रश्नवाचक वाक्य हमारा कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, हैज मोहन अ बाइसिकल। हैज मोहन अ बाइसिकल। क्या मोहन के पास एक साइकिल है? क्या मोहन के पास है साइकिल है? ठीक, इसमें क्या है, प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है और हमारे मतलब क्या लगा है ना, ये प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, क्या, और ये लास्ट में हमारा क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। इससे हमें पहचान मिलती है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। ठीक है, इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। उसके बाद इसके और एग्जाम्पल और कुछ पॉइंट बताते हैं का। ओके, चलिए। इसका एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, छोटा सा समझने के लिए। इसमें क्या होता है कि या तो पॉइंट, ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले लगा होगा या तो वाक्य के बीच में। ये कंडीशन कब होगी, जब हम उस वाक्य को हिंदी में, जब हमारा वाक्य क्या होगा, हिंदी में होगा। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जो हमारा होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, ठीक है, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य शब्द, वो वाक्य के पहले लगा होगा या तो वाक्य के बीच में। ये कब बात होगी, हिंदी वाक्य में। ठीक, जब इंग्लिश वाक्य की बात करेंगे हम, सेंटेंस की, इंग्लिश में सेंटेंस होगा, जब सेंटेंस इंग्लिश होगा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द या तो पहले, प्रश्नवाचक शब्द या तो पहले या वाक्य की शुरुआत या प्रारंभ, या तो
इसमें क्या होता है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लगी होगी पहले, या वाक्य की, या तो सहायक क्रिया लगी होगी पहले, या वाक्य की प्रारंभ में, या वाक्य की प्रारंभ में प्रश्न वाचक शब्द लगा होगा, शब्द लगा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम दोनों के, ठीक है, तो हमें और समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, पहले हम इसका हिंदी वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हैज, पहले वाले प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले लगा हो, या तो वाक्य के बीच में। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, हैज, नहीं पहले हिंदी में आपको बता देते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या वह गर्म दूध पीता है? क्या वह गर्म दूध पीता है? डज ही ड्रिंक हॉट मिल्क? डज ही ड्रिंक हॉट मिल्क? डज ही ड्रिंक हॉट मिल्क? इसमें क्या है, ये मत भूलिए, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। इसमें क्या है, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगा है लास्ट में, हमारे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा लगा है। इससे हमें जानकारी मिल रही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, ठीक है। और इसके पहले क्या लगा है, सहायक क्रिया, ठीक, और पहला वर्ड हमारा प्रश्नवाचक, ठीक। और बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? What is your name? What is your name? What is your name? ये क्या है, हमारा प्रश्नवाचक शब्द, ये सहायक क्रिया, ये बीच में आया है और ये पहले आया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके और पार्ट्स के बारे में, सेंटेंस के, ठीक है। थैंक यू।